हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज है संडे और आज मैं अपनी पहली मार्केट में यूट्यूब पे लाइव लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ। जो कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हाउ टू क्रिएट ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। तो वैसे तो मुझे यूट्यूब पे आए हुए अभी न एक हफ़्ता ही हुआ है और मैं अभी कोई लर्निंग वीडियो नहीं बनाने वाला था। मैं सोच रहा था 1 महीने बाद ही ये सब बनाऊंगा, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वरुण, उनके रिक्वेस्ट करने पे ये मैं अपनी पहली लर्निंग वीडियो आज बना रहा हूँ और इसको आज ही मैं अपलोड करूँगा, जो आपको यूट्यूब पे लाइव मिलेगी देखने को। तो ट्रेडर्स, चलिए मैं कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को, हाउ टू क्रिएट ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। तो हम पहले चार्ट पे चलते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट और ये रहा निफ्टी 50 का जूम आउट चार्ट जो मैंने जूम करके बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मार्केट में पिछले 4 साल से हूँ, कोविड से ही हूँ। और मैंने जो इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करना शुरू किया है वो मैंने पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। और मैंने बाइंग, सेलिंग, इक्विटी, स्विंग, पोजीशन सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो अब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मोस्टली। और मैं यूट्यूब पे मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, ताकि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो जब अपलोड करूँ तो मैं ओवर ट्रेड बहुत करता था। मैं लाइव अपलोडिंग करके किल स्विच को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, ताकि अगर मुझे कोई देखने वाला होगा तो मेरी एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि मुझे लोग देख रहे हैं तो मुझे किल स्विच ऑन करना चाहिए और मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मेरी जो भी मार्केट में लर्निंग है पिछले 2 साल से, मैं मोस्टली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। तो वो सब मैं धीरे धीरे आपको एक वीडियो सीरीज़ में बना के शो करूँगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है, अगर मुझसे कोई गलती उलती होती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो मेरा ये तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। जैसे जैसे मैं बनाऊँगा मैं और इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला हमारा है हाउ टू क्रिएट ओवरव्यू मार्केट में। ओवरव्यू हम मार्केट में कैसे बनाते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो 1 मिनट। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी है, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं वो सब कुछ काम करता है। अगर मार्केट में आप यहाँ पे लो ब्रेकडाउन पे बाय करते हैं पुट, वो भी काम करेगा। जैसे यहाँ पे काम किया बाय करने पे, यहाँ फेल कर दिया। ऐसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में सब कुछ काम करता है। बाकायदा वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट जो है हमको प्रॉफिटेबल बनाती है। तो मैं जो आज आपको ओवरव्यू बताऊंगा, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ओवरव्यू है, मेरे भी कई ओवरव्यू है। मैं सारे ओवरव्यू आपको एक ही जो वीडियो में नहीं समझा सकता। तो आज मैं एक बेसिक एंड सिंपल एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरव्यू बनाऊंगा, जिसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% है। मतलब 50 बार आप सही होंगे और 50 बार गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है मेरा। उस हिसाब से आप टारगेट लेंगे तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही कास्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ कि मैं किस ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ट्रेडर्स, आपको देखना है 2 चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें देखना है, लेकिन 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहली है जो प्रीवियस डे का मार्केट है उसकी क्लोजिंग कैसे हुई है, बुलिश क्लोजिंग हुई है या फिर बेरिश क्लोजिंग हुई है, ठीक है। इसको मैं एक चार्ट में ही बना कर दिखाता हूँ। जैसे ये कल का मार्केट है, समझिए मार्केट कल बुलिश क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये किसी दिन मार्केट बेरिश क्लोज हुआ है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है। यहाँ पे बुलिश है और यहाँ पे बेरिश है। तो अब हमारा नेक्स्ट डे का प्लान क्या होगा। अब नेक्स्ट डे अगर बुलिश क्लोजिंग है तो हम बाय करेंगे, अगर बेरिश क्लोजिंग है तो हम सेल करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके ट्रेडर्स, बुलिश क्लोजिंग में बाय करना है, बेरिश क्लोजिंग में सेल करना है। अब हमको देखना है कि जिस दिन हम ट्रेड करने वाले हैं वहाँ पे मॉर्निंग स्विंग कैसा बन रहा है, मतलब मार्केट ओपन होने पे कैसा बिहेवियर बना रहा है। अब जैसे ये बुलिश क्लोजिंग है, अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर बाइंग साइड जाता है, ठीक है, तो हम मतलब करेंगे बाई। और 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर ओपन होने के बाद प्राइस बाइंग साइड जाता है तो क्या करेंगे, और अगर सेलिंग साइड जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। अगर बाइंग मॉर्निंग में बाय स्विंग बनता है तो हमको पहले ही पता है कि बुलिश क्लोजिंग है तो हम बाय करेंगे। अब बाय कैसी कंडीशन में करेंगे, अगर बाइंग स्विंग है तो हम बाय करेंगे इस स्ट्रक्चर पे, ऐसे। पहले यहाँ पर एक होल्ड होगा, प्राइस रेजिस्टेंस लेगा, फिर उसके नीचे जब वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। वैसे ही अगर सेलिंग स्विंग है तो यहाँ पे हम बाय कैसे करेंगे,
यहाँ पे हम बाय करेंगे जब ये सेलिंग स्विंग का पूरा रिवर्सल हो जाए, होल्ड करें, फिर इसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, या फिर ऐसा बने सेलिंग स्विंग ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे, मतलब कुछ भी हो इंट्राडे हाई ब्रेक पे ही हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है ट्रेडर्स, ये 2 सिंपल स्ट्रक्चर है। बुलिश क्लोजिंग है, सेलिंग स्विंग आया तो हम बाय करेंगे इंट्राडे हाई ब्रेकआउट पे ही, वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए। और अगर बाइंग स्विंग है तो हमारे पास सिंपल केस है, जो पहला रेजिस्टेंस बनाएगा उसके ब्रेक पे ही हम बाय करेंगे। अब जैसे सेलिंग स्विंग का केस है, मतलब बेरिश क्लोजिंग है, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब सेल कैसे करेंगे, अगर मॉर्निंग में समझिए सेलिंग बेरिश क्लोजिंग है और मॉर्निंग में बेरिश स्विंग बन जाए ये सेलिंग वाला, तो यहाँ पे सेल करेंगे सिंपल, जैसे ऊपर वाला केस है इस तरह से। ठीक है, और अगर बाइंग स्विंग बन जाए तो कैसे सेल करेंगे, ऐसे पूरा रिवर्सल हो जाए तो ऐसे सेल करेंगे, या फिर ऐसे कुछ ऐसे सेल करेंगे। कोई भी बिहेवियर बना सकते हैं, ऊपर सेल नहीं करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। वैसे इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, हम ऊपर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है और उसमें एसएल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो आपको एग्जांपल तो समझ आ गए होंगे कैसे करना है। बुलिश क्लोजिंग में देखना है बाइंग स्विंग है तो होल्ड के बाद, सेलिंग है तो पूरे रिवर्सल के बाद। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे सिंपल ओवरव्यू है मेरा, और इसमें एक और थर्ड चीज़ अगर हम देख रहे हैं, अगर ट्रेंड भी हो, अगर ट्रेंड बाइंग हो तो बाइंग के लिए बहुत अच्छा है, और अगर ट्रेंड सेलिंग हो तो सेलिंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, तो ट्रेंड को भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए जैसे ये है, जैसे इस दिन मैंने प्रॉफिट किया था और इस दिन भी मेरा प्रॉफिट था, लेकिन हमारा एसएल होकर चला गया था। दोनों दिन हमारा एक ही ओवरव्यू था। अब देखिए यहाँ पे, आप बताइए क्या है, आप ही देखिए यहाँ पे कैसी क्लोजिंग है, बेरिश क्लोजिंग है। अब बेरिश क्लोजिंग में हम सेल कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, अगर सेलिंग स्विंग बनता है मॉर्निंग का तो हम एक होल्ड के बाद ऐसे सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल किया था 6 फरवरी को। ये देखिए, ये रहा 6 फरवरी का चार्ट। मैंने यहाँ पे कहाँ ट्रेड बनाया था, मैंने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनाया था, और स्ट्रक्चर भी हमारा सेलिंग स्विंग, बाइंग, ऊपर नीचे, फिर ब्रेकडाउन, ये स्ट्रक्चर भी मिल गया। ठीक है, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसी क्लोजिंग है, यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बाय कब करेंगे, अभी मैंने आपको बताया बुलिश क्लोजिंग है तो अगर बाइंग स्विंग होता तो हम ऐसे बाय करते, और अगर सेलिंग स्विंग है जो कि यहाँ पे बना है तो हम कब बाय करेंगे, सेलिंग के बाद ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे ब्रेक करे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही एक्टिवेट नहीं हुआ, बाइंग का ऑर्डर भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इस दिन मैंने लॉस किया था क्योंकि मेरा दूसरा ओवरव्यू बना था। मैंने कहा ना आपको, ओवरव्यू बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ओवरव्यू था, यहाँ पे कंटिन्यूस का ओवरव्यू था। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ओवरव्यू हैं, मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर ये वीडियो लंबी बन जाए तो तब भी आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि अब लर्निंग कंसेप्ट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा समझाने में। तो यहाँ पे तो हमारा ट्रेड ही नहीं बना। ओके ट्रेडर्स, इसको हम नहीं देखेंगे, अब हम किसी और दिन चलते हैं। अब जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर कैसी क्लोजिंग है, बेरिश क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड बना था। मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, आपको पता है ना, मैंने इंट्राडे हाई ब्रेक पे यहाँ पे ट्रेड लिया था इसी कैंडल में, और हमारा एसएल हो गया था क्योंकि मोमेंटम हुआ नहीं था ज़्यादा, और हमारी एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी, 12 बजे बाद हुई थी। मॉर्निंग में बनता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है एसएल हो गया था। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये बजट डे है तो इसको हम बाहर ही रखते हैं। इस दिन एक्सेप्शन बिहेवियर होता, नहीं तो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमारा एसएल चला जाता, जो अभी हमने सीखा है उसके रूल पे लिया होता। तो इसको साइड ही में रखते हैं। अब सेकंड डे देखते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा एक और एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्लोजिंग बताइए कैसी है, बुलिश क्लोजिंग है। ये देखिए क्लोजिंग में बाइंग आई है और रेजिस्टेंस तक की क्लोजिंग है, बुलिश क्लोजिंग है। तो हम ट्रेड करेंगे 31 जनवरी को। ओके, अब 31 जनवरी को देख लेते हैं। 31 जनवरी, ये रहा 31 जनवरी। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा टारगेट है, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। बुलिश क्लोजिंग, मॉर्निंग में क्या हुआ, बाइंग गई, नीचे आया, फिर बाइंग गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे होल्ड है कि नहीं, प्राइस यहाँ पे रुका है,
यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ये रेजिस्टेंस है और इसके ब्रेक पे, तो यहाँ पे हमको टारगेट मिल जाता। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, इस ब्रेक पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे बिहेवियर में हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको बिहेवियर चाहिए ऐसा, ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर एक लोअर हाई बने, फिर ब्रेक करे। हमको एक और चाहिए तभी लेंगे, इसमें नहीं लेंगे। इसमें भी ट्रेड आएंगे, मिलेंगे आपको, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, इसलिए हम रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे। हमको चाहिए पूरा स्ट्रक्चर। अगर आप इसी ओवरव्यू को ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अब हम बाइंग का देख लिया हमने, अब सेलिंग का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो क्या हुआ है, यहाँ पे आप क्लोजिंग कौन सी है, यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग है। ठीक है ट्रेडर्स, सिंपल। बेरिश क्लोजिंग में क्या रूल था, हम सेल कब करेंगे, जब एक सेलिंग स्विंग आए जो कि यहाँ पे आया, फिर उसके बाद इसका ब्रेक हो, ऊपर जाए, फिर ऐसे ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा डेट है, ये 28 जनवरी, तो ये देखिए यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, वही चार्ट है। तो बताइए यहाँ पे क्या हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, सेलिंग स्विंग, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तो नीचे ही नहीं आया ना, नीचे ब्रेक ही नहीं किया, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब इसके ऑपोजिट यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट ओवरव्यू है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मतलब सेलिंग ओवरव्यू है तो बाइंग साइड जाना है, मतलब ऑपोजिट ट्रेड करना है, तो ये थोड़ा और ट्रिकी है। सबसे पहले आप ये सिंपल वालों को सीखिए कि बेरिश क्लोजिंग है तो हम बेरिश ट्रेड देंगे, अगर बुलिश क्लोजिंग है तो हम बुलिश ट्रेड देंगे। अब जैसे यहाँ पे तो हमारा ट्रेड नहीं मिला, अब यहाँ पे देखिए ये कैसी क्लोजिंग है, आप ही बताइए, बेरिश क्लोजिंग है, और फिर यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, ये देखिए यहाँ पे यही चार्ट है, ये देखिए बेरिश क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम ट्रेड कब लेंगे, अब यहाँ पे हम एक जैसे मेरी एंट्री मेथड है, दो मेथड है मेरे पास, एक अग्रेसिव एंट्री और एक कन्फर्मेशन एंट्री। जो मैंने आपको सिखाया ये वाला, ये कन्फर्मेशन एंट्री है, मतलब यहाँ पे हम वेट करके ट्रेड ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये है एक अग्रेसिव एंट्री जो कि ऊपरी बन जाती है। मैंने इस दिन ट्रेड लिया था और मेरा यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था शायद, और मैंने इसमें प्रॉफिट भी किया था। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ, 27 जनवरी का ट्रेड है, ठीक है, 27 जनवरी, ये देखिए 27 जनवरी को मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया था, ये रहा 27 जनवरी, ठीक है, यही ट्रेड है। मैंने उस दिन यहाँ पे एंट्री बनाई थी, एग्रेसिव एंट्री ली थी। तो यहाँ पे आपको कब एंट्री लेनी है, जब ये फुल रिवर्सल हो जाए। अब ये रहा हमारा होल्ड, ठीक है ट्रेडर्स। होल्ड के बाद अगर यहाँ पे लेंगे तो ये बहुत लेट हो जाएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप 1 बजे बाद इस सेटअप से ट्रेड लें। मॉर्निंग में बन जाए तो ठीक है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, ये एंट्री मेथड का भी यूज़ करना है। आने वाली वीडियोस में मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखिए ट्रेडर्स, ये हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बुलिश क्लोजिंग, ठीक है, ऊपर है ना, ये बुलिश क्लोजिंग होगी एक तरह से हमारी, ठीक है। अब बुलिश क्लोजिंग के बाद मैंने क्या बताया आपको, अगर सेलिंग स्विंग बन जाए तो हम ट्रेड कब लेंगे, जब वो ऊपर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ये सेलिंग स्विंग बना, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर यहाँ पे रुका, प्राइस थोड़ी देर रुका, फिर इसके बाद ब्रेक किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए बन गया ना। प्राइस नीचे आए, ऊपर जाए, फिर यहाँ रुके, फिर ब्रेक करे तो हम ट्रेड लेंगे, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे छोटे से एसएल के साथ, जो हमारा छोटा सा एसएल होता है 1:3 यहाँ आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत ही मोमेंटम वाली बनी है, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो शायद लंबी बन गई है ट्रेडर्स, तो आई होप आप वीडियो को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, ये भी सिंपल है, सारे केस बहुत ही आसान बनेंगे दोस्तों अगर आप सही तरीके से फाइंड कर लेते हैं। बुलिश क्लोजिंग, तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, कहाँ पे लेंगे, ये बाइंग गया, ये होल्ड किया, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है, अगर यहाँ पे आपने छोटा एसएल रखा होगा तो आपको टारगेट मिल गया होगा 23 जनवरी को, 23 जनवरी ये रहा। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री ली होगी छोटा सा एसएल से तो शायद मिल गया होगा, नहीं तो इसमें हम सीटीसी एग्जिट कर जाएंगे या तो एसएल हो जाएगा। तो चलिए, आपको हर एक ट्रेड में टारगेट नहीं मिलेगा ट्रेडर्स, इसमें भी एसएल जाते हैं, तो अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखना है।
जब अगर एसएल मिला तो एसएल और टारगेट मिला तो टारगेट लेंगे। अब देखिए ये एक और एग्जांपल हमारे पास, सारे एग्जांपल बन रहे हैं ट्रेडर्स, आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है। ये देखिए बेरिश क्लोजिंग, अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे 22 जनवरी को है, ये रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे स्विंग क्लियर नहीं है, लेकिन तब भी देखेंगे तो मॉर्निंग में सेलिंग आई, फिर बायर ऊपर ले गया, फिर उसके बाद बायर ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे ये स्पॉट है, इसके ब्रेक पे हम ट्रेड ले लेंगे, इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी, यहाँ का हमारा एसएल होगा और हमको टारगेट मिल जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेडर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा बैक टेस्टिंग का एक पेज है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। पीछे आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ये मैंने टेस्टिंग की है, ये देखिए ये मेरे सारे टेस्टिंग है। ग्रीन मतलब प्रॉफिट हुआ है, रेड मतलब लॉस हुआ है और इस दिन नो ट्रेड है। ऊपर मैंने लिखा भी है, 7 मेरे ट्रेड बने थे हाई प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे मार्किंग वर्किंग भी बहुत सारी की हुई है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से ट्रेडर्स आपको भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, चार्ट को देखना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो यही था ट्रेडर्स आज के लिए, इतना काफ़ी है। अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल तो नहीं दिखा सकता, अब ये आपकी ड्यूटी है कि बैक टेस्टिंग करना है। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे आते हैं। तो ट्रेडर्स अब आप बैक टेस्टिंग करिए, मार्केट में हर एक चीज़ काम करती है, जो भी सेटअप आप यूज़ करेंगे वो सब काम करता है, आपको बस उस पर विश्वास होना चाहिए। ये मैंने आपको सिंपल ओवरव्यू बताया। ठीक है ट्रेडर, आपको बस इतना याद रखना है कि बुलिश क्लोजिंग है तो हम बुलिश ट्रेड को फाइंड करेंगे, बुलिश क्लोजिंग है तो बुलिश ट्रेड लेंगे बाइंग स्विंग के बाद, होल्ड के बाद, और बेरिश है तो पूरा रिवर्सल हो जाए तब, और सेलिंग बेरिश क्लोजिंग है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे होल्ड के बाद। प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, अगर आपने एंट्री ले ली तो आपका एसएल चला जाएगा, अगर बाइंग स्विंग होगा तो अब हम ट्रेड लेंगे। एक ये सिंपल सा ओवरव्यू है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ओवरव्यू हैं, मैं उनको धीरे धीरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सैटरडे संडे को बनाऊँगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए तो बस इतने, मिलते ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, वो भी बनाऊंगा। तो ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।